बिहार के हित में, बिहार के सम्मान में एक ऐसी बात को लेकर के आपके बीच आने का फैसला किया है जिसके लिए पूरे बिहार को पिछले 50 साल से वंचित रखा गया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से हम आपके बीच बैठे हुए हैं। हम आपके बीच जो बात करने के लिए आए हैं वो संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बिहार के हित में, बिहार के सम्मान में एक ऐसी बात को लेकर के आपके बीच आने का फैसला किया है जिसके लिए पूरे बिहार को पिछले 50 साल से वंचित रखा गया है। आपको मालूम है कि आज़ादी के बाद हर जो संविधान के अंदर एक प्रावधान किया गया है कि हर गिनती के बाद, मतलब हर जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों को और विधानसभा की सीटों को, फिलहाल हम लोकसभा की सीटों पर बात करेंगे, लोकसभा की सीटों को फिर से आबादी के अनुसार निर्धारित किया जाना है। पहली बार देश के अंदर 1951 में जनगणना की गई, उसके बाद 1961 में, फिर 1971 में। ये तीनों बार जनगणना के बाद इस देश के अंदर लोकसभा की सीटों को निर्धारित किया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान के अंदर एक लोकसभा सीट के लिए 7.5 लाख से 10 लाख की आबादी का निर्धारण किया गया है। लेकिन एक ऐसे समय में जब कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी और देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा था, 1976 में एक संशोधन लाया गया। उस संशोधन के जरिए इस देश के अंदर लोकसभा की सीटों का जो परिसीमन का जो आयोग बनता है उसके कार्यकाल को 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया। फ्रीज कर दिया गया मतलब कि 1976 से 2001 तक परिसीमन आयोग का जो संविधान के अनुसार एक वोट, एक मूल्य के आधार पर एक व्यक्ति एक वोट और एक उसका मूल्य होगा, जो हमको संविधान एक अधिकार देता है कि आबादी के आधार पर हर जनसंख्या को उसका आधार मिलेगा, उसको अधिकार मिलेगा वोट का, और उसी के अनुसार सीटों का निर्धारण होता था। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के नाम पे 1976 में इंदिरा गांधी जी ने बिना किसी बहस के उसको 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया। और दुर्भाग्य से 2001 में जब परिसीमन आयोग का जब गठन 25 साल के बाद किया गया, उस वक्त एनडीए की सरकार जरूर थी, लेकिन एक गठबंधन पॉलिटिक्स का दबाव और दक्षिण के राज्यों, खास करके तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, इन सब राज्यों का एक दबाव था उस वक्त। और बीजेपी का भी इतना सीट नहीं था कि संविधान संशोधन के लिए जो 2/3 बहुमत लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर चाहिए था, वो नहीं होने की वजह से 2001 में भी जो परिसीमन किया गया, वो परिसीमन सिर्फ आबादियों को संतुलन करने के लिए किया गया। इससे नुकसान ये हुआ कि पिछले 50 साल से बिहार सहित उत्तर भारत के जितने राज्य हैं उसके अंदर लोकसभा की सीटों का जो निर्धारण आबादी के आधार पर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हम ये कह सकते हैं, हमने जो एक आकलन किया है कि अगर ये परिसीमन हर बार होता तो आज कम से कम बिहार के अंदर 60 लोकसभा सीटें होती। अब आप ये कह सकते हैं कि ये भाई किस आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो मैं आपको ये जानकारी दूं। हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने जो आंकड़ा जुटाया है उसके अनुसार आज जो दक्षिण के राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, इन राज्यों में एक औसत जो समझ बनी है 21 लाख आबादी पर एक लोकसभा सीट है। और जो उत्तर के राज्य हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर के राज्य, नॉर्थ ईस्ट में भी 1-2 राज्यों को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों में जो आबादी है उसके अनुसार जो लोकसभा सीटों का जो निर्धारण भी है वो 31 लाख, मतलब 31 लाख पर है। मतलब कि हमको जो संविधान अधिकार देता है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का, इसका मतलब है कि हमको एक लोकसभा सीट के लिए तकरीबन 31 लाख लोगों का वोट चाहिए या उसका आधार चाहिए। साउथ में वो 21 लाख पर है। अब साउथ के राज्य जब कभी भी परिसीमन की बात उठती है, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये अभी तो एनडीए की ही सरकार है, आप ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बिहार या उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो अपने अधिकारों के लिए उतने सजग नहीं है। और 26 में जो परिसीमन होना है उसके लिए सदन के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर लगातार दक्षिण के राज्य इसका विरोध करना शुरू कर चुके हैं।
तो हमें अगर अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए अगर हमको जागरूकता फैलाने की जरूरत है, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा और उसके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने यह तय किया है कि हम लोगों के बीच जाएंगे। आज पूरे बिहार के अंदर हर जिले में राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आप कह सकते हैं कि भाई हमने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया, तो मैं एक बहुत मजेदार आंकड़ा आपको देता हूं। 1881 से 1971 के बीच में दक्षिण के राज्यों का जो जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा था, और उस दौरान बिहार, यूपी जैसे राज्य जो अंग्रेजी शासन के दौरान जो क्रूरता थी, जो उस वक्त आपको याद होगा बिहार के अंदर बहुत बड़ा भूकंप भी आया था 1931 के आसपास में, उन दिनों गरीबी और जो अशिक्षा थी उसकी वजह से जो बिहार का जो आप अगर देखेंगे आबादी का, तो मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूं, बड़ा मजेदार है। 1901 से 1921 के बीच में बिहार की आबादी लगभग कहिए कि अस्थिर थी। 2 करोड़ के आसपास आबादी थी 1901 में भी और 1921 में भी। आप समझिए उस वक्त अंग्रेजी शासन इतना क्रूर था कि जो आबादी 1901 में 2 करोड़ 12 लाख थी, वो 1921 से मतलब 20 साल का टेन्योर गुजरने के बाद भी बिहार की आबादी उस वक्त 2 करोड़ 13 लाख थी। जिस दौर में दक्षिण के राज्यों की आबादी 3 गुना बढ़ गई, मतलब 1901 से 1971 के दौरान दक्षिण के राज्यों की आबादी 3 गुना बढ़ गई थी। उस वक्त बिहार की आबादी 1901 में जैसे मैंने बताया कि 2 करोड़ 12 लाख था, तो 1971 में जाके 4 करोड़ 21 लाख होता है। मतलब हम दुगना से भी थोड़ा कम ही बढ़े। मतलब जिस वक्त उनको जैसे कहते हैं ना कि पंगत लगा करके जब हम भोजन खिला रहे थे, खाने का समय आया, उनको जब खाने का समय था उन्होंने अपनी सीटें बढ़ा ली। जब बिहार सहित उत्तर भारत के राज्यों को खाना मिल रहा था तो उन्होंने थाली खींचने का काम किया, और ये काम कांग्रेस के नेतृत्व वाली बिना किसी विपक्ष को मदद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।